Hello everyone, welcome back to my channel, and today we are going to discuss about the part 3 of the French Revolution. In the previous part we have already discussed about the society of France and what made the people to protest against the king. Today we are going to discuss about that two philosophers जिन्होंने मॉब को इस तरीके से उनके दिमाग को मोल्ड किया कि जो लोग थे वो अर्ज हो गए किस चीज़ के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए. So the two philosophers were जॉन लॉके एंड जीन जैक्वेस रॉसवे. इनका जो आइडिया था वो सेम था. इनका जो आइडिया था लोगों को मोटिवेट करने के पीछे वो सेम था. वो क्या था कि दे वांटेड अ सोसाइटी इन विच एवरीवन हैज़ फ्रीडम एंड ऑल लॉज शुड बी इक्वली इम्प्लीमेंटेड ऑन ऑल. उनका कहना ये, इन दोनों का कहना ये था कि हमें एक ऐसी सोसाइटी चाहिए जहाँ पर हर किसी के पास फ्रीडम हो, हर किसी के पास फ्रीडम हो और जितनी भी लॉज बने वो इक्वली इम्प्लीमेंट हो सबके ऊपर. यानी कि यहाँ सबसे मतलब है जो तीनों एस्टेट थे, ऑल द थ्री एस्टेट. ओके, सो इन्होंने जॉन लॉके ने इस आइडिया को आगे ट्रांसफ़र किया अपनी बुक के माध्यम से. इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट, और इस बुक का जो एम था वो ये था कि क्रिटिसाइज करा जाए किसको, मोनार्की सिस्टम को. इनकी जो बुक थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इट हैड द एम टू क्रिटिसाइज द मोनार्की सिस्टम ऑफ फ्रांस. अब मोनार्की सिस्टम क्या होता है? मोनार्की सिस्टम एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें कि सिर्फ एक ही बंदा एम्परर बनता है फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. मतलब जब तक उसकी ज़िंदगी है तब तक के लिए वो ही एम्परर रहता है. इसको हम बोलते हैं मोनार्की सिस्टम. तो जो जॉन लॉके थे, ही वॉज अपोजिंग दिस आइडिया ऑफ मोनार्की सिस्टम. एंड जीन जैक्वेस ने एक बुक लिखी जिसका नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और इसका एम ये था कि द लीडर शुड लिसन टू द पीपल. इनका कहना ये था कि जिस लीडर को लोगों ने लीडर बनाया है, वो लीडर की जो जिम्मेदारी है लोगों के प्रति वो ये होनी चाहिए कि वो अपने हर बंदे की बात को सुने, हर बंदे की बात को अहमियत दे जो वो कहना चाह रहा है या उसकी. तो इन्हीं में से एक और फिलोसोफर था जिसका नाम था मोंटेस्क्यू, और उसने ये सजेस्ट किया था कि जो पावर है गवर्नमेंट की, इट शुड बी डिवाइडेड इनटू द थ्री ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे जो कि हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी. इनका ये कहना था कि जो गवर्नमेंट की जो पावर एक जगह सेंट्रलाइज्ड है उसे डिसेंट्रलाइज करके तीनों हिस्सों में बराबर बराबर बांट दिया जाए. और जो ये तीन फिलोसोफर्स थे, इनके जो आइडियाज थे, दे वर सो इन्फ्लुएंशियल कि ऑल ऑफ द पीपल फ्रॉम एवरी नूक टू एवरी कॉर्नर, पीपल वर डिस्कसिंग अबाउट दीज आइडियाज ओनली. एंड ड्यू टू दिस Louis XVI had to call an state general meeting. अब ये सारी प्रोटेस्ट क्यों हो रहे थे? क्योंकि जो है गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए थे, और लुइस 16 को इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा इन सब प्रोटेस्ट से कि उसको अर्जेंट स्टेट जनरल मीटिंग बुलानी पड़ी, जिसमें कि जो कि क्या थी स्टेट जनरल मीटिंग? वो मीटिंग थी जिसमें कि टैक्स बढ़ाने या घटाने का फैसला किया जाता था. और उस मीटिंग में रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे हर तीन एस्टेट के. मतलब जो तीन एस्टेट थे उनके जो लीडर रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो इस एस्टेट जनरल मीटिंग में शामिल होते थे, और उसके बाद ही जो टैक्स का प्रपोजल था वो पास हो सकता था. और ये जो एस्टेट जनरल मीटिंग थी ये आखिरी बार हेल्ड हुई थी 1614 में. और सिर्फ इस मीटिंग में सिर्फ मोनार्क मतलब जो किंग था उसी के पास हक था कि वो इस मीटिंग को बुला सके. अगर ये नहीं चाहता तो मीटिंग नहीं बुला सकते थे. और उस वक्त फ्रांस का जो मोनार्क था वो कौन था? लुइस 16. So on 5th May 1789 there was a meeting held for the tax increment called up by Louis in the Palace of Versailles. लुइस ने एक मीटिंग बुलाई थी जो कि जिसका कि नाम था एस्टेट जनरल मीटिंग, एंड इट वाज हेल्ड एट द पैलेस ऑफ वर्साइल, जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है. अब इस मीटिंग में क्या सिस्टम था कि जो फर्स्ट एस्टेट था उसके 300 मेंबर्स आए हुए थे, जो सेकंड एस्टेट था उसके भी 300 मेंबर्स आए हुए थे, और जो थर्ड एस्टेट था उसके 600 मेंबर्स आए हुए थे. और कोई भी एंट्री नहीं दी गई थी थर्ड एस्टेट के मेंबर्स को, जिसमें से जो कि लोग फार्मर्स थे, आर्टिस्ट थे या फिर फीमेल्स थे. अब जो फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट के जो लोग थे वो आमने सामने बैठे हुए थे, और जो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स थे क्योंकि वो
थोड़ा नीची कैटेगरी में कंसिडर किए गए हैं, तो उनको जो है पीछे खड़े होने की जगह दी थी. दे वर नॉट अलाउड टू सिट इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट पीपल. और इन्होंने जो भी डिमांड्स रखी थी अपनी फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट के सामने, वो कोई भी डिमांड इन लोगों ने पूरी नहीं करी. एंड लुइस 16 रिफ्यूज टू ऑल द डिमांड्स ऑफ द थर्ड एस्टेट. So in the next video we will discuss about the voting system of the assembly. And agar if you have any questions regarding this video or the previous video, so you can comment down and ask me the questions. I'll answer all your questions. Till then, if you like the video, make sure you give it a thumbs up and also subscribe to my channel. Thank you for watching this.